हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु। तो दोस्तों अभी आपके यहाँ पे एसएससी सीजीएल की 12 अप्रैल के यहाँ पे सेकंड शिफ्ट समाप्त हुई है। ठीक है, 12 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट समाप्त हुई है। तो कुछ क्वेश्चन मुझे मिल पाए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग और फिर जीके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। चलो भाई, मैथ आपकी क्या है कि मॉडरेट लेवल की पूछी आ रही है। ठीक है, मैथ आपकी मॉडरेट लेवल की आ रही है, सीधी बता दे रहे हैं आपको। टाइम टेकिंग लग रहा है मैथ में केवल। ठीक है, तो आप लोग आगे जिनका भी आगे एग्जाम है तो ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को आराम से करिएगा। सबसे पहली बात है, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, एवरेज से क्वेश्चन बन के आ रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन के आपका आ रहा है रीजनिंग में। ठीक है, आप लोगों को जो ज्यामिति क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपके 2-3 बन के आ रहे हैं। चलो भाई, तो ध्यान से करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देख, जिनका भी आगे एग्जाम है तो ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन कौन कौन से आए देख लीजिए, आप लोग पेपर का पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। लिखा, यदि किसी दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उत्तर आकृति में से प्रश्न आकृति का सही उत्तर मैं आपको बताना। तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ का जो चित्र है वो इधर आ जाता है, इधर का चित्र इधर आ जाता है। तो देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे छोटा सा बिंदु आएगा, यहाँ पे बड़ा सा गोला, फिर यहाँ त्रिभुज आएगा। सीधी सीधी बात है, प्लस और छोटा सा बिंदु आपका इधर साइड आएगा, इधर साइड आएगा। मतलब कि आपका या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, और आपका ये गोला, ऊपर गोला आएगा। चलो ठीक है, जो त्रिभुजी वाला है वो इधर इस खाने पे आएगा, वो भी इधर ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा, गोला नहीं आएगा। सही, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है। अगला दिए शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान कौन सा होगा? तीसरा स्थान पूछा गया यहाँ पे, सिंपल सा है। चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात तो CO सभी में बराबर है। इसमें O आया, इसमें I आया, इसमें E आया, इसमें S आया, इसमें I आया। ठीक है, तो मतलब ये देखो कि आपका इसमें क्या O आया है, फिर इसमें I आया है, इसमें I के बाद में N आया है, इसमें I के बाद में S आया है, इसमें E आया है। तो सबसे पहले E आता है तो कटा, फिर इसके बाद में E के बाद में E F G H I आपका पता है आता है 9 नंबर पे। I के बाद में N आता है कि I के बाद में S आता है? O तो आपका बाद में आता है। I के बाद में N आता है कि I के बाद में S आता है? तो I के बाद में N आता है, तो दूसरा नंबर पे ये आएगा। I के बाद में S आएगा, कोलिजन है जो आपका वो तीसरे नंबर पे आएगा, और O तो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, मतलब O तो लास्ट में आएगा। तो मतलब ये है कि ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा, फर्स्ट सेकंड तीसरा चौथे नंबर पे। ये तो तीसरे नंबर पे पूछा गया था, तो कोलिजन है जो तीसरे का, डी ऑप्शन राइट है। O नंबर पे O है जो आपका 16 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, सॉरी 15 नंबर पे। ठीक है, चलो तो देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को आपको चुनना है। तो सैप रेस्टोरेंट है, दवा बनाने वाला, क्या होगा? देखो, सैप का संबंध रेस्टोरेंट से होता है, दवा बनाने वाले का संबंध किससे होता है? औषधालय से होता है। राइट ऑप्शन बी पार्ट बनेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग का, देखो रीजनिंग का लेवल आपका बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो मैथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आर के बाद मैथ होता है। ठीक है, आर के बाद में एस होता है, के बाद में एल आएगा, तो फिर के बाद में एल आएगा, LM -1 हो गया इस बार, तो LM आएगा। डबल L किस ऑप्शन पे? देखो एक ही ऑप्शन है, सबसे पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, इसको भी ऐसे कर लिया था, +1 फिर -1, M के पहले -1 करेंगे तो L आएगा। तो राइट ऑप्शन डी पार्ट। अगला दिया गया 6 से 18 हुआ, 4 से क्या होगा? मेरे हिसाब से 12 राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि 6 3 18 होता है, तो 4 3 12 होता है। अगर आंसर आ भी गया तो ठीक है, नहीं तो लॉजिक फिर दूसरा होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन 12 ही आएगा। 1-2 क्वेश्चन आपके रीजन में भी, कुछ क्वेश्चन आपके सरल भी थे काफ़ी। ठीक है, जो बिल्कुल आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, लिखा है 4 व्यक्ति ABCD एक टेबल के चारों ओर बैठे, ए के सामने C है, तो कौन सा वाक्य सही है? देखते हैं। तो सातवें का राइट ऑप्शन आप तो आपका ए है जो C का पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ए है जो वो C के सामने है। ठीक है, तो वो पड़ोसी नहीं हो सकता है, जैसे कि ऐसा टाइप का। तो जो ए है ये C का पड़ोसी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आमने सामने है ना। ठीक है, यहाँ B होगा या तो D होगा, यहाँ B होगा या तो यहाँ D हो, ये दो हो सकते हैं, B और D हो सकता है, लेकिन C पड़ोसी नहीं हो सकता है। ये वाक्य आपका सही है। अगला दिया गया विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। 8वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो 1 का क्यूब करोगे 1 का क्यूब करोगे, आपको इस पैटर्न से करना पड़ेगा। तो फिर 2 चौको 8 होता है 9। ठीक है, 1 का क्यूब करोगे 1, 2 का क्यूब करोगे 8, 9 आ गया। 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका? 27। ठीक है, और इसका क्यूब 4 को क्यूब करेंगे, 4 को क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 64। तो 27 में 64 जोड़ेंगे तो 91 आएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे C पार्ट है। जैसे कि ये भी देख लो, 5 को क्यूब करोगे तो 125 आता है, और 6 को क्यूब करोगे तो 216 आता है। 6 5 11 ऐसे लगी 1 3 4 1, मतलब 341। मतलब इनका क्या है, क्यूब करके ये आ रहा है, 91 राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है? 9वां नंबर प्रश्न है। 9वें का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे A पार्ट बनेगा। आप लोग देख लो, A ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, A ऑप्शन राइट है।
ये वाला आपका इधर आ गया और ये वाला जो है आपका सबसे नीचे आ गया, ये दोनों आपके इधर हो गया और ये जो ऊपर वाला ये आ गया। बात खत्म, ये ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे जीके क्वेश्चन देख लो, कुछ ही क्वेश्चन मुझे जीके मिल पाए, आप लोग देख लो इसको। चलो भाई, दिया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। 28 नंबर का राइट ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। अगला दिया गया है अगला दिया 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में, ठीक है, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का। हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में, ठीक है। 1757 को प्लासी का और पानीपत का 1526 में हुआ था पहला, 1556 को दूसरा, 1761 को तीसरा हुआ था। 1764 बक्सर की युद्ध, राइट ऑप्शन ए पार्ट। अगला दिया गया 1942 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना जो का प्रथम सेनापति कौन था? 29 नंबर का राइट ऑप्शन आपका दोस्तों क्या बनेगा? यहाँ पे मोहन सिंह बन जाएंगे। अगला दिया तारों में सुपरनोवा विस्फोट का कारण क्या होता है? तारे जो होते हैं उसमें सुपरनोवा विस्फोट का कारण क्या होता है? तो 30 का राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र ध्वस्त होना। अगला दिया गया यहाँ पे अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? तो आपको कैरिबियन सागर में उठते हैं। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट, कंचनजंगा। 32 का ए ऑप्शन। 33 नंबर दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है? 33 का राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? 34 का राइट ऑप्शन आपका सी, ऊर्जा पिरामिड। 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो 35 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह अनुच्छेद याद करके जाइएगा। अनुच्छेद से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, 350 काम है, ठीक है। अगला दिया गया भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसके द्वारा किया जाता है? मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला दिया गया केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहल योजना किससे संबंधित है? तो आपकी एलपीजी से संबंधित थी भाई, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इतने क्वेश्चन मिल पाते। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना। इस चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल की शिफ्ट देखने को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा।